morning to everyone. Today we discuss about digestion in human being. सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। जैसे हम लोग जब खाना स्टार्ट करते हैं तो माउथ से होते हुए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो डाइजेशन कंप्लीट होते होते फिर स्टूल के थ्रू बाहर निकलता है। तो सबसे पहला जो वर्ड है इसमें कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन is the process in which complex components of the food break down in a simple complex of the food. क्लियर? कहने का मतलब है कि डाइजेशन के थ्रू जो हमारा फूड है वो कॉम्प्लेक्स है, तो ब्रेक डाउन होकर के केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सिंपल सब्सटेंस में बदलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? तो इंजेशन कहने का मतलब है कि when we take a first bite of food is called ingestion। जैसे अलग अलग एनिमल्स में फूड को जो इंटेक करने का तरीका है वो अलग अलग है। जैसे आप जानते हैं कि जो अमीबा होता है उसका जो फूड को गल्फ करने का तरीका होता है वो वैक्यूल की तरफ गल्फ करता है, पूरा निगल लेता है। लेकिन हम लोग जो फूड खाते हैं वो एक एक बाइट करके खाते हैं, उसको अच्छे से फिर से चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, उसके बाद खाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे आज कि जो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग है उसमें कौन कौन सा पार्ट जो है वो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट होता है बकल कैविटी से। बकल कैविटी अर्थात दैट मीन्स की माउथ। और माउथ जो है, माउथ के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट है। जैसे आप जानते हैं टीथ है, टंग्स है, और उसके साथ साथ जैसे जैसे हम क्या करते हैं च्यूइंग स्टार्ट करते हैं फूड को, तो हमारा सैलिवरी ग्लैंड जो है वो एक सैलिवा को प्रोड्यूस करते रहता है। ये दैट मीन्स कि जैसे ही हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं वो ऑलरेडी क्या होता है कि जो सैलिवा है वो फूड के साथ मिक्स होते रहता है। और जैसे फूड क्या होता है, जैसे हम लोग जब फूड खाते हैं तो वो सेमी सॉलिड होता है, अर्थात उसमें लिक्विड का मात्रा बहुत कम होता है, लेकिन सैलिवा उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या होता है कि वो बहुत अच्छा दैट मीन्स कि एक सॉल्यूबल टाइप का बन जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिससे निगलना क्या होता है आसान हो जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा और एक चीज़ और समझ लेंगे कि जो बकल कैविटी है अर्थात फूड का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो सैलिवरी ग्लैंड के अंदर सलीवा जो रिलीज करता है उसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज जो है जो स्टार्च होता है हमारे माउथ के अंदर, जब फूड खाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्च के फॉर्म में उसे शुगर के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमारा फूड जो है निगलने के प्रोसेस में जाते हैं तो वो एसोफेजस से होते हुए, जिसे एसोफेजस को हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, एसोफेजस को फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और धीरे जैसे क्या होता है कि एसोफेजस से होते हुए हमारे स्टोमैक के अंदर आता है, यहाँ पे फूड हमारा स्टोर होते रहता है। जैसे जैसे हम लोग खाना खाते हैं वो धीरे धीरे स्टोर होते रहता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो फूड है वो किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम लोग जब निगलते हैं तो कैसे हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एसोफेजस जो है, सपोज ये हमारा पाइप है, तो जैसे फूड हमारा यहाँ पे है तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे ये जाएगा तो ये वाला पार्ट हमारा एक्सपैंड होगा, हल्का सा एक्सपैंड होगा, जहाँ पे फूड हमारा होगा एक्सपैंड होगा। और जैसे ही अपर पार्ट, जैसे ये यहाँ से आकर के यहाँ आया तो ये अपर वाला पार्ट खाली हुआ तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अर्थात इसका क्या तरीका है, हल्का हल्का सिकुड़ेगा, फिर जहाँ फूड जाएगा एक्सपैंड होगा, फिर सिकुड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसी प्रोसेस को हम लोग करते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस के थ्रू ही क्या होता है, जो फूड है वो हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। जैसे पहले तो हमारा एसोफेजस से होते हुए स्टोमैक में आया, स्टोमैक से होते हुए जब स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जाएगा वहाँ भी पेरिस्टालसिस का प्रोसेस चलता रहेगा। अर्थात जिस पार्ट में जाएगा वहाँ एक्सपैंड होगा, फिर जैसे निकला वहाँ से फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसी तरीका से आगे बढ़ता रहेगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि एसोफेजस का जो एवरेज लेंथ होता है वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ये जो एवरेज लेंथ है एसोफेजस का वो है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो टॉपिक इसी के ठीक पैरेलल में एक पाइप और भी वो जाता है, दैट मीन्स कि हमारा जो एसोफेजस है, जो फूड पाइप है, वो विंड पाइप के बिहाइंड से होकर के जाता है। जो विंड पाइप है उसको टैर्चिया भी कहा जाता है। और विंड पाइप के थ्रू क्या होता है कि हम लोग एयर जैसे कि सांस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं
वो हमारा विंड पाइप के थ्रू लंग्स से होते हुए जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि एसोफेगस से फिर जब हमारे स्टोमैक में आया तो स्टोमैक के अंदर मकस होते हैं और उसके अंदर एक लाइंस होता है, जो लाइनिंग्स के थ्रू क्या होता है कि HCl एक नाम का जो एसिड है सल्फ, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक डाइजेशन एंजाइम के फॉर्म में काम करता है, वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होने के बाद हमारे फूड के अंदर में वो मिक्स होते रहता है। मिक्स होने के बाद ये जैसे जैसे फिर आगे बढ़ता है तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा स्टोमैक है वो जे लाइक स्ट्रक्चर है, जे की तरह आपको दिख रहा होगा और जे जैसा शेप है, और ठीक इसी के नीचे एक क्रीम कलर का और एक ग्रंथि है, ग्लैंड्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करते रहता है। और ये डाइजेस्टिव जूस क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फूड में जा करके ये मिलते रहता है, मिक्स होते रहता है, जिससे डाइजेशन ईजी हो जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है हमारा लीवर। आज वी नो दैट लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लीवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। एक चीज और भी हम लोग समझेंगे लीवर के बारे में कि जो लीवर है वो रीजनरेटेड फॉर्म में रहता है, अर्थात अगर आप किसी को लीवर डोनेट भी कर देते हैं तो वो लीवर क्या होता है फिर से अपने आप को ग्रो कर जाता है, बढ़ जाता है। तो ह्यूमन ऑर्गन्स का एक सिंगल एक ऐसा एलिमेंट्स है, ग्लैंड्स है, जो रीफॉर्म होते रहता है, वो हमारा लीवर है। लीवर जो है क्या करता है कि एक खास तरह के जूस को प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है, जिसका नाम है बाइल जूस। और बाइल जूस क्या करता है कि जो हमारे फूड, जैसे कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते रहते हैं जिसमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, तो ये जो बाइल जूस है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है। बिना बाइल जूस के हम लोग डेट मीन्स की जो फैटी फूड है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बाइल जूस फिर हम लोग बात करेंगे कि लीवर वो बाइल जूस जब सीक्रेट करता है तो फिर कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, क्योंकि वो हमेशा तो हम लोग फूड जो खाते हैं तो प्रोड्यूस तो करते रहता है, लेकिन वो क्या होता है कि गोल ब्लैडर जस्ट लीवर से एक छोटा सा सैक लाइक बैग जैसा एक स्ट्रक्चर है छोटा सा, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्टोर होते रहता है। ये हमारा गोल ब्लैडर है, यहाँ पे ये स्टोर हो रहा है। स्टोर होने के बाद क्या करता है, ये जो इंस्टेटाइन है, स्मॉल इंस्टेटाइन्स, वहाँ पे ये फूड के साथ मिक्स होते रहता है, जो उस जिससे क्या होता है जो फैटी फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बाइल जूस है वो गोल ब्लैडर के अंदर एक स्टोरेज है, दैट मीन्स कि जो गोल ब्लैडर वो कितना स्टोर कर सकता है, तो इसको हम लोग 40 ml जो है मैक्सिमम, ये जो हमारा बाइल जूस है वो बाइल जूस हमारा 40 ml जो है ये आपको स्टोर कर सकता है, इससे मैक्सिमम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो अपर पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंस्टेटाइन है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिओडेनम। क्या बोलते हैं, डिओडेनम। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे कि जो हमारा फूड है स्टोमैक से होते हुए अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंस्टेटाइन, दैट मीन्स कि डिओडेनम से होते हुए स्मॉल इंस्टेटाइन्स के थ्रू आगे इसी प्रोसेस में बढ़ते रहता है, और ये प्रोसेस से होते हुए फिर खाना का जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, जो डाइजेशन है, वो मेन रूप से जो होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर इसका एक स्ट्रक्चर और भी हम लोग देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सपोज कीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है और इसके अंदर जो विलाई होता है, इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है इस तरह से। ठीक है। अब ये कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि आप इस मार्कर को अगर खोलेंगे तो इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल पार्ट्स है, इसके अंदर वाले पार्ट्स में क्या होगा कि इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जो फूड होता है वो फूड क्या होता है, मैक्सिमम एरिया क्या करता है, कवर कर पाता है। इस तरह से फूड हमारा ट्रैवल करता है, पेरिस्टालसिस के फॉर्म में ये भी जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है। इससे क्या होता है कि डाइजेशन का जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वो कवर कर पाता है हमारा फूड, डाइजेस्ट होते होते फिर क्या होता है कंप्लीट रूप से। इसी तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई कहते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। उसके बाद इसके सिंगुलर फॉर्म का क्या कहा जाता है, तो विलस कहा जाता है। जो सिंगुलर फॉर्म है विलाई प्लूरल फॉर्म है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उसका लेंथ कितना होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का लेंथ जो है वो 7.5 मीटर होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा है।
अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमारा खाना क्या होता है, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल जो है, डाइजेशन वाले जो फूड है, जो जिसमें विटामिन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू मिल करके डिफरेंट सेल्स को प्रोवाइड कर देता है। और उसके बाद जो बच गया खाना जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाने के बाद जो बचा हुआ डाइजेशन है फूड का, उसमें जैसे कि वाटर रहता है तो वाटर डाइजेशन वहीं पे कंप्लीट होता है, और बाकी जो साल्ट का डाइजेशन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर ही होता है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि उस लार्ज इंटेस्टाइन्स का फिर लेंथ क्या होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन्स का जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे आगे कि लार्ज इंटेस्टाइन्स में जो बचा हुआ फूड है वो डाइजेशन होने के बाद वो नेक्स्ट चला जाता है रेक्टम में, रेक्टम में स्टोर होता है। फिर जैसे ही क्या होता है, जब हम लोग नेचुरल कॉल के लिए जाते हैं, डैट मीन्स कि फिर हमारे स्टूल के फॉर्म में जो एनस से होते हुए जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यही है हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, जो डिफरेंट फेज से होकर के चल रहा है। जैसे इसमें आप बात करेंगे कि बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ और एनस पे जाकर के खत्म हुआ, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। इस पूरे फूड ट्रैक को एलिमेंट्री कैनल के नाम से जानते हैं, और एलिमेंट्री कैनल्स को गट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको गट भी कहा जाता है। स्टार्ट हुआ, फिर एसोफेजस से होते हुए स्टोमैक, स्टोमैक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। और इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे हमारा बॉडी जो है इंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते रहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जो स्टोमैक है उसमें HCl नाम का जो डाइजेस्टिव जूस है वो प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक जूस डेवलप करते रहता है। तो ये क्या करता है, हमारे फूड को, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में ब्रेक डाउन कर पाता है, जिसको इजीली डाइजेस्ट कर पाता है। तो ये सब जो डाइजेस्टिव जूस है उसका होना भी हमारे डाइजेशन सिस्टम्स में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सपोज एक भी इसमें से नहीं होगा तो कंप्लीट रूप से हम फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और थंबनेल को, बेल आइकन्स को दबा देंगे।